एक गांव में बशीर नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस गांव में रहूंगा तो गरीबी रहेगी, मैं बाहर जाकर काम क्यों करूं? मैं बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि हम रोखी सुखी खाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही रहेंगे। वह लगातार मारता रहा। 18 साल बीत गए और वह वापस नहीं आया। बेटा अब जवान हो गया था और मेहनत करता था। उसके दिन अच्छे हो गए। दूसरी ओर उसके पति ने 18 साल में केवल 300 रुपए कमाए। वह 300 रुपए लेकर घर लौट रहा था। उसे एक बुजुर्ग मिला। बशीर ने बूढ़े से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो गांव जा रहा हूँ, पर तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने बशीर से पूछा। बशीर ने अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताऊंगा, लेकिन एक चीज के लिए 100 रुपए लूंगा। बशीर सहमत हो गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि पहली बात तो यह कि जब एक ही काम को 10 आदमी करे तो वही काम करना चाहिए। 100 रुपए लाओ। बशीर ने दूसरी बात दी, कभी किसी औरत की तारीफ मत करना, पैसे लाओ। अब दूसरा भी सोने चला गया। तीसरी बात यह थी कि सोते समय दुश्मन पर हमला नहीं करना था। तीसरी बात यह भी थी कि यह कहना था कि बाबा ने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह चला गया, लेकिन चला गया, वापस मत आना। बशीर थोड़ी दूर गया था कि उसने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग खड़े हैं। उसने पास जाकर पूछा। उसे पता चला कि एक लड़की कुएं में गिर गई है। लोगों ने उससे कहा, कुएं में कूद जाओ। कहा, वह कुएं में कूद गया। पानी के नीचे जाने के बाद उसने देखा कि जिन्न ने लड़की को कैद कर लिया है। लड़की ने बशीर को देखा और कहा कि अगर जिन्न तुम्हें देखेगा तो तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ कैसे आए? लड़की ने कहा, मैं पानी लेने आई थी, उसने मुझे कैद कर लिया। यह एक भयानक जिन्न है। इसकी जान तोते में है और इसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। जब जिन्न आया तो उसने उस आदमी को देखा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बशीर को साधु की दूसरी बात याद आई। वह जिन्न की प्रशंसा करने लगा। उसने सुना कि जिन्न नशे में धुत होने लगा है और अचानक उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और वहां से ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर खुशी खुशी घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने देखा कि घर में एक लड़का सो रहा है। उसे गुस्सा आ गया और वह उसे पीटने लगा। तभी उसे बाबा के तीसरे शब्द याद आए। उसने लड़के को उठाया। उसकी पत्नी भी जाग गई। पत्नी ने कहा कि ये हमारा बेटा है। उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की और अपने जीवन की पूरी कहानी परिवार को बताई और वे सभी खुशी से रहने लगे, क्योंकि अब वे बहुत अमीर हो गए थे। एक राजा की एक ही बेटी थी। वह बहुत जिद्दी थी। एक दिन सुबह वह बगीचे में टहलने गई तो उसने फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती देखी। ये ओस की बूंदें उन हीरों से भी अधिक चमकीली और सुंदर थी। डॉट राजकुमारी के साथ थे। राजकुमारी सीधे महल में वापस आई और राजा से कहा, मेरे लिए ओस का मुकुट बनाओ। जब तक मुझे राजमुकुट नहीं मिल जाता, मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। यह कहकर राजकुमारी ने अपना कमरा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। राजा जानता था कि ओस की बूंदों से मुकुट नहीं बनाया जा सकता। फिर भी उसने राजकुमारी की जिद पूरी करने के लिए शहर के सभी सुनारों को बुलाया और उनसे 3 दिन के भीतर ओस की बूंदों से मुकुट बनाने को कहा। कड़ी सजा दी जाए। बेचारा सुनार सोच रहा था कि ओस का मुकुट कैसे बनाया जाए। इन्हीं सुनारों में से एक बूढ़ा सुनार बहुत बुद्धिमान था। सोचने के बाद उसके दिमाग में एक युक्ति आई।
वह अगली सुबह महल के द्वार पर गया और सैनिकों से कहा कि वह राजकुमारी के लिए एक मुकुट बनाने आया है। सैनिक इसे राजकुमारी के पास ले गया। चला गया। बूढ़े सुनार ने झुककर राजकुमारी को नमस्कार किया और कहा, हे पवित्रा, मैं आपका मुकुट बनाने आया हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। राजकुमारी बोली, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इसे बनाऊंगा। राजकुमारी सुनार के साथ बगीचे में गई। फूलों और पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन राजकुमारी ने जिस भी बूंद को छुआ वह उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गई। तब राजकुमारी ने बूढ़े सुनार से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा जिद्दी काम नहीं करेगी।